हेलो एवरीबॉडी, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग 10वीं के बच्चे को सेमूसी से अभ्यास 1 से मैं जो आप लोगों को आधा लेसन पढ़ाई थी 4 श्लोक, मैं आज 5 नंबर श्लोक पढ़ा रही हूँ। इस श्लोक में बच्चों पर्यावरण के तरफ ध्यान देने के लिए कवि ने प्रेरित किया है। जैसा कि आजकल का वातावरण है कि पेड़ पौधों जल का क्या हो रहा है कि सब क्षरण हो रहा है, और कवि जो है कह रहे हैं कि यदि हम प्रकृति का क्षरण करेंगे यानी बर्बादी करेंगे तो हमारा जीवन जो है वह रहेगा ही नहीं, अर्थात मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों 5 नंबर श्लोक जो है इस प्रकार है। आप पिछले भाग में देखे होंगे, मैंने 4 नंबर तक श्लोक पढ़ाई थी। ये 5 नंबर श्लोक है कि हरित तरुणा नाम। हरित का अर्थ होता है हरे भरे, और तरुणा नाम का अर्थ होता है, तरु कहा जाता है वृक्ष को। तो कवि कह रहे हैं कि हरे वृक्षों की ललित लता नाम। ललित मीन्स होता है सुंदर, और लता कहा जाता है ये जो बेल वाली पौधे होती हैं उसको कहा जाता है। तो बच्चों आप कहीं कहीं देखते होंगे कि पेड़ जो होता है तो पेड़ पर ये जो लताएं होती हैं वे चढ़ी होती हैं, और चढ़ चढ़ के क्या की हुई रहती हैं, मुड़ी मुड़ी हुई रहती हैं, और वे पेड़ का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ी रहती हैं। माला रमणीया, और रमणीया का भी अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है। यानी कवि कह रहे हैं कि हरे वृक्षों के ऊपर सुंदर लताओं की माला देखने में सुंदर लग रही है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि वृक्षों पर जब ये लता जो है चढ़ रही है और वो गोल गोल हो जा रही है तो देखने में वो किसके समान लता प्रतीत हो रही है, माला के समान प्रतीत हो रही है। और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वृक्षों के ऊपर लताओं की माला लगी हुई है, जो कि देखने में क्या लग रही है, अत्यंत सुंदर लग रही है। कुसुमावली, कुसुमावली का अर्थ होता है, कुसुम का अर्थ होता है फूलों और वली का अर्थ होता है गुच्छा, यानी फूलों के गुच्छे जो हैं। समीर चलता, समीर का अर्थ आप बच्चों जानते होंगे हवा होता है। तो कवि कह रहे हैं कि हवा के चलने पर फूलों की गुच्छा जो है श्यानवे वर्णिया। वर्णिया का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, वर्ण करने योग्य, यानी जो हवा चल रही है और हवा के चलने से फूलों की गुच्छा जो है वो हिल रही है, तो उसकी सुगंध जो निकल रही है, तो वो सुगंध जो है मनुष्य को ग्रहण करने योग्य है। नौ मालिका रसालम, नौ मालिका कहा जाता है नए पत्तों की। तो कभी कह रहा है कि 9 मालिका यानी 9 नई पत्तियों की पत्तियां जो हैं। रसालम मिलिता, रसालम आम को कहा जाता है रुचिर संगमनम, यानी कवि कह रहे हैं कि ये जो नए नए आम के कोपल हैं, मंजरियां हैं, और वे नई पत्तियों में क्या कर रहा है कि लोगों को क्या कर रहा है कि ग्रहण करने योग्य, यानी रुचि संगमनम, रुचि प्रदान कर रहा है। यानी कवि कह रहे हैं कि आम के पेड़ों में जो नई नई पत्तियां हैं, नई नई कोपले हैं, नई नई आपके मंजर हैं, वे जो हैं आपको रुचिपूर्वक ग्रहण करने योग्य बना रहे हैं। शुचि पर्यावरणम, यानी हम प्रकृति के शरण में जाएं, प्रकृति को स्वच्छ बनाएं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पूरे श्लोक का आपका अर्थ जो है इस प्रकार है कि हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताएं देखने में माला के समान सुंदर लग रही हैं। फूलों की गुच्छा जो है वे हवा के चलने पे हिल रही हैं, और उनसे निकलने वाली सुगंध जो है वो हम लोगों को ग्रहण करने योग्य है। आम के पेड़ों में नई पत्तियां, नई कोपले वो जो है क्या कर रही हैं, रुचि प्रदान
कर रही हैं, इसलिए प्रकृति के हम शरण में जाएं। अब आपका 6 नंबर श्लोक है जो इस प्रकार है, अई चल बंधो। बंधो कहा जाता है दोस्त को, मित्र को। अई जो है संबोधन है, तो कवि कह रहा है कि अई चल बंधो, कि हे मित्र चलो, खग कुल कलरव। खग का अर्थ होता है चिड़िया, और कल का अर्थ होता है आपका कुल का अर्थ होता है समूह, और कलरव कहा जाता है पक्षियों के आवाज को। तो कवि कह रहे हैं कि अरे बंधु, अरे मित्रों, चलो वहां पे जहां पक्षियों का समूह जो है गुंजन कर रहा है। गुंजित वन देशम, वैसे देश में चलो, वैसे जगह चलो जहां पक्षियों का समूह जो है अपना गाना गा रहा हो। पुर कलरव, पुर का अर्थ होता है शहर, और कलरव का अर्थ होता है शोर। कवि कह रहे हैं कि शहर के शोर से संभ्रमित जनेभ्यो, यानी लोग क्या हो गए हैं, आपके भ्रमित हो गए हैं। यानी शहर के कोलाहल से, शहर के शोर से लोग क्या हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। धृत सुख संदेशम, आप क्या कीजिए, धृत सुख संदेशम। धृत का अर्थ यहाँ पे धैर्य होता है, तो आप धैर्य के साथ सुख का क्या दीजिए, संदेश दीजिए। चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम का अर्थ होता है चकाचौंध। तो कवि कह रहे हैं कि चकाचौंध की जिंदगी जो है जालम, चाक चिक्के जालम, अर्थात ये जो चकाचौंध के जाल जो है, नो कुड़ियात जीवित रस हरणम। रस का अर्थ होता है आनंद, और हरणम का अर्थ होता है छीन न ले, हरण न कर ले। तो कवि कह रहे हैं कि चकाचौंध का जीवन जो है कहीं हमारे जीवन के आनंद को छीन न ले, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को क्या कीजिए, स्वच्छ बनाइए, पर्यावरण को पवित्र बनाइए। पूरे श्लोक का बच्चों अर्थ इस प्रकार का है कि हे मित्रों, आप चलिए वहां पे जहां पे पक्षियों का समूह आवाज कर रहा है, उस देश में चलिए जहां पक्षियों का समूह अपनी आवाज में गूंज रहा है। उनकी आवाज चारों तरफ क्या हो रहा है, गूंज रहा है। शहर के शोर से लोगों का जीवन भ्रमित हो गया है। चलिए आप उन लोगों को क्या कीजिए कि धैर्य के साथ सुख का संदेश दीजिए, क्योंकि चकाचौंध का जाल कहीं हमारे जीवन के आनंद को छीन न ले। बच्चों इसका अर्थ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आपका 7 नंबर श्लोक है, 7 नंबर और अंतिम श्लोक है आपका, जो इस प्रकार है। कभी इस श्लोक में देखिए किस प्रकार से इस समय का जो चल रहा है वातावरण, इस समय मनुष्य की संवेदना जो है वो समाप्त हो चुकी है। मनुष्य के लिए संवेदनहीन हो गया है। तो कवि जो कह रहे हैं कि इस समय जो चल रहा है वो पाषाणी सभ्यता है, पथरीली सभ्यता है। अर्थात मनुष्य जो है मानवता का संदेश छोड़कर एक पत्थर के समान जीवन को व्यतीत कर रहा है। बड़े ही अच्छे शब्दों में कवि ने इस श्लोक द्वारा मनुष्य को आपको संदेश दिया है कि वे अपने संवेदना को जगाएं, मानव के प्रति क्या हो, सजग हो, अपनी मानवता का धर्म निभाएं। श्लोक इस प्रकार है कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवति पिष्टा। यानी कवि कह रहे हैं कि कभी भी प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर और तले का अर्थ होता है नीचे। तो कवि कह रहे हैं कि पत्थर के नीचे कभी भी लता यानी जो मुलायम पौधे होते हैं, नो भवंतु यानी नहीं होते हैं, पिष्टा यानी पिस जाते हैं, कुचल जाते हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे का अर्थ होता है निकलकर। तो कवि कह रहे हैं कि पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली
सभ्यता से निकलकर शान समाविष्टा, कहीं समाविष्टा में सम्मिलित होना, यानी कवि मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं कि आप पथरीली सभ्यता से निकलिए, नहीं तो आप इसी में क्या हो जाइएगा, सम्मिलित हो जाइएगा। मानवाय जीवनम काम्ये, कवि कह रहे हैं कि प्रकृति जो कह रही है कि मैं मनुष्य के जीवन की क्या कर रही हूँ, कामना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। नो जीवन मरणम, ये जीवन जो है तुरंत मृत्यु को प्राप्त करने के लिए नहीं है। पूरे श्लोक का आपका अर्थ जो है इस प्रकार है कि कवि कह रहे हैं कि कभी भी पत्थर के नीचे कोमल लता नहीं होती है, वे पिस जाती हैं। इसलिए हे मनुष्यों, आप पथरीली सभ्यता से निकलिए, नहीं तो कहीं आप पथरीली सभ्यता में शामिल नहीं हो जाइएगा। क्योंकि कवि कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो कामना कर रही है कि मनुष्य का जीवन जो होता है वह जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं। इस प्रकार प्रकृति माँ जो है वो प्रार्थना कर रही है कि मनुष्य का जीवन हो, मैं मनुष्य की जीवन की कामना करती हूँ। बच्चों, ये आपका श्लोक जो है समाप्त हो गया। इसमें 7 नंबर ही श्लोक था। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिएगा, मैं आपका उत्तर दूंगी। और फिर मैं अगले दिन आप लोगों को अगले वीडियो में अन्वय बताऊंगी, पर्याय शब्द बताऊंगी, विपर्य शब्द बताऊंगी, और मैं बताऊंगी कि कैसे 10th में बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है और उसका मैं विस्तृत आपको जानकारी दूंगी। आज इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।